नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में। आज हम बीच की यात्रा पे एक छोटा सा DIY बनाएंगे, यानी कि एक छोटा सा DIY पेन स्टैंड बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? एक ग्लास की बॉटल ले सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं, फेविक्रिल वाली क्ले ले लीजिए और फेविकोल ले लीजिए। अब एक ग्लास बॉटल हमने लिया है तो यहाँ पे एक बेसिक सा एक लाइन मार्क बना लीजिए जो कहीं ना कहीं सॉइल को दिखा रहा हो। ये पेन स्टैंड जो है, अक्सर हम पेन स्टैंड बहुत तरह के बनाते हैं, घर में उनके DIY करते हैं, बट इसको बनाने का ये मकसद है कि कहीं ना कहीं इस पेन स्टैंड से हम बच्चों को कुछ सिखा भी रहे हैं। अब ये एक लाइन मार्क कर दी है, इसको एज अ सॉइल का हम डिपिक्ट कर रहे हैं कि इतना लेवल रखेंगे और टेप लगाई है ताकि वो एक लाइन में जो है वो कलर हो। तो आप ब्राउन कलर ले लीजिए, आपके एक्रिलिक कलर में से ब्राउन कलर लीजिए और उसको कलर कर दीजिए। अक्सर हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि DIY अगर हम कुछ भी डेकोर में देख रहे हैं या कुछ सजने वाली चीज़ में, सजाने वाली चीज़ में देख रहे होते हैं कि हमारे घर में खूबसूरत लगे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें एलिमेंट जोड़ना कभी कभी भूल जाते हैं। तो जब हम पेन स्टैंड बनाते हैं या बच्चे पेन स्टैंड बनाते हैं तो जनरली हम लेते हैं उसका आइडिया और बना लेते हैं। बट ये पेन स्टैंड में हमने सीड की जर्नी का आइडिया लिया है कि एक सीड जो है वो कैसे ग्रो होता है। प्राइमरी के बच्चों के लिए है तो उनको या तो अपने साथ बैठ के वो इन्वॉल्व होके इसको बना सकते हैं। अगर आप बड़े हैं घर में तो उनके साथ बैठ के इसको बना सकते हैं। आप बच्चे देख रहे हैं तो अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, बट जनरली प्राइमरी के बच्चे होंगे तो फैमिली मेम्बर्स की गाइडेंस में ही वो इस पेन स्टैंड को बना पाएंगे। अब इस पेन स्टैंड में हमने सॉइल बना ली है। अब हम ले रहे हैं फेविक्रिल की जो मोल्डेड वाली क्ले आती है, उसके 2 पार्ट आते हैं, दोनों को काटिए और दोनों को मिक्स करना है। थोड़ी सी स्टिकी होती है तो थोड़ा सा पाउडर यूज़ कर सकते हैं और उसके दोनों हिस्सों को आपस में मिलाएंगे। बच्चों के साथ करने का इसका पर्पस है कि जब पेन स्टैंड हम बना रहे हैं तो एक नया डायमेंशन सोचने को मिलता है कि हाँ ठीक है, हम घर में जो पेन स्टैंड बनाते हैं उसमें हम इस तरह का भी पेन स्टैंड सोच सकते हैं। तो जब हम बच्चों के साथ इसको कर रहे होंगे तो बच्चे अपने और आइडियाज़ भी ला सकते हैं। हो सकता है कल को वो किसी और तरह का DIY आपको खुद बताएं कि चलो आज हम ऐसा वाला DIY बनाते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस है कि हम पेन स्टैंड बहुत तरह से बना सकते हैं, बहुत सुंदर बन सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। लेकिन ये पेन स्टैंड बनाना कहीं ना कहीं उनके साथ एक बातचीत का माध्यम खोलना है। तो यहाँ ये क्ले बना ली है, उसको फटाफट से मैंने वो करके, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप देखिए कि पहले मैंने एक सीड बनाया है उसका क्ले का, उसके बाद सीड में से रूट निकल रही है, जो कि हम बच्चों को जब समझाते हैं सीड की जर्नी की जब बात करते हैं तो ऐसे ही सीड बढ़ता है। अक्सर बच्चे किताबों में देखते हैं सीड कैसे बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली भी देखते हैं जब हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉइल में सीड डालते हैं उसमें से प्लांट आता है। तो ये एक अनदर वे है उनकी क्यूरियोसिटी को, चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो ये एक फ़न वे हुआ, मतलब इसमें वो फ़न वे में देख रहे हैं कि सीड की जर्नी कैसे चलती है। पहले सीड था, उसके बाद सीड की रूट आई, फिर सीड की रूट्स बढ़ रही हैं और फिर उसमें से पौधा फूटने लगता है और उसके बाद वो एक प्लांट बन जाता है। और ये प्लांट के लिए क्ले को आप कुछ स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस एडजस्ट करते जाइए और एक प्लांट बना लीजिए। यहाँ पे ये क्ले के टूल्स हैं लेकिन मैंने एज सच उसको यूज़ नहीं किया है, मैंने बस उसको ज़रा सा मार्किंग के लिए यूज़ कर लिया है, उसको स्पेसिफिक टाइप से यूज़ नहीं किया। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास तो ये है नहीं तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, किसी भी चीज़ से हो जाता है, किसी भी शार्प चीज़ से इसको थोड़ा सा टेक्स्चर दे सकते हैं। हमारा बेसिक पर्पस है कि हम ये चीज़ घर में बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बच्चों के साथ लगातार इस पे बात भी कर रहे हैं। बच्चों को हाथ लगाने दीजिए, उन्हें करने दीजिए प्रॉपर क्ले के साथ, बच्चों के साथ बातचीत जारी रखिए कि देखो ये एक सीड है, इसको हम डालते हैं, फिर उसके बाद ये ऐसा बन जाता है, फिर उसकी रूट्स आती हैं, फिर आप फेविकोल के ज़रिए जो है जहाँ पे हमने वो ब्राउन सॉइल बनाया है उस पर इनको चिपका दीजिए। फेविकोल लगाइए और एक तरह से उसकी जर्नी दिखा रहे हैं हम कि पहले सीड था, फिर सीड के बाद उसकी रूट्स आई, फिर उसके बाद वो और रूट्स आई, ऊपर से हरा हरा आने लग पड़ा है जिसको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि कैसे आता है, उसके बाद वो प्लांट में कैसे बन जाता है, उसके बाद वो प्लांट बन जाता है। तो बेसिक बच्चे को जर्नी पता होती है
क्योंकि उसके साथ कराई गई होती है, क्लास में भी की है, घर में भी पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों से, इंटरनेट से भी हम कहीं ना कहीं से नॉलेज लेकर उसके साथ बांट रहे होते हैं। ये पेन स्टैंड जो है ये उसको एक फ़न वे में अच्छा लगेगा और याद रखने में उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, सीड की जर्नी ऐसी होती है और मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ है। एक तो ये नॉलेज को फ़न वे में करने का तरीका है जिसमें हम बच्चे के साथ कन्वर्सेशन के आइडियाज़ खोल रहे हैं। देखिए प्लांट बहुत आसानी से बन जाएगा। क्ले से आप उसकी रूट्स बना लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये क्ले 20 मिनट में हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम कर सकते हैं। अब जनरली क्या होगा कि इस तरफ ये पूरी सीड की जर्नी आ गई है। अब इसके बैक साइड पे हमें ट्री बनाना है, क्योंकि अल्टीमेट तो ट्री ही आएगा। जब पौधा बन जाएगा तो पौधे के बाद की स्टेज जो है वो पेड़ की है, वो भी हम इस क्ले से बनाएंगे। अब क्या है कि अगर आप ये क्ले यूज़ कर रहे हैं और ये जल्दी ड्राई हो जाती है तो शायद बच्चों के साथ एक ही बारी में आप इसको नहीं बना पाएंगे। आपने कुछ सर्टेन दिन रखे होंगे कि चलो हम बच्चों के साथ ये फन DIY कर लेते हैं घर में, तो उन दिनों के हिसाब से आप छोटा करके क्ले निकाल के मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप होममेड क्ले जो होती है उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। देखिए दूसरी साइड है, इस पे सॉइल को डिपिक्शन के लिए मैंने ब्राउन कलर कर दिया है। उसके बाद क्ले लेकर आपने पेड़ बना लिया। पेड़ के बाद क्या है, सूरज भी बनेगा, क्योंकि बच्चों को आप ये भी तो बता रहे हैं ना कि ट्री के दोस्त कौन हैं, पौधों के दोस्त कौन हैं, तो उनके दोस्तों में सूरज भी तो एक दोस्त है। अगर सूरज नहीं होगा तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए क्ले से हमने छोटा सा सूरज बना लिया है। उसके अलावा पेड़ पौधों को क्या चाहिए, बच्चों के साथ DIY बनाते हुए आप बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि पानी चाहिए। पानी कैसे मिलेगा, अगर हम नहीं देंगे तो बारिश से आएगा, बारिश से तो पानी आता है। तो बारिश के लिए आप स्केच पेन से एक बादल बनाकर बारिश का साइन बना सकते हैं। इस तरह 3 मेजर एलिमेंट होते हैं, सन हो गया, बारिश हो गई और एयर हो गई। इस पे आपने साथ साथ बात की। अब इसमें एक तरफ सीड की जर्नी बन गई है प्लांट तक और उसके इस तरफ पेड़ बना दिया है, यानी कि पेन स्टैंड बना दिया है ना हमने इसको। अब इसमें कलर करने की बारी है, तो बच्चों को कलर्स पसंद हैं, वो आपके साथ बैठ के इस पे कलर्स करेंगे। बस ये ध्यान रखिए जो भी हम ये DIY बना रहे हैं इसमें बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं सब कुछ कि सीड्स कैसे बनते हैं या सीड से प्लांट कैसे आता है। उन्होंने बुक्स में भी कर रखा है, उन्होंने प्रैक्टिकली भी किया है, और ये एक वो वे है जिससे उनके पास रहने वाली है ये जर्नी। तो वो एक्साइटेड भी बहुत होंगे कि ठीक है ये पेन स्टैंड मेरा होगा और मेरे पास रहेगा। एक तरफ हमने पेड़ बनाया है और एक तरफ हमने उसकी पूरी जर्नी बनाई है। अब इस पे थॉट क्या है, थॉट ये है कि जब हम किसी चीज़ को सामने से देखते हैं, जब बच्चे को समझाने के लिए लाख एलिमेंट है हमारे पास, हम बता सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सामने से देखते हैं तो उसके पीछे एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरी कहानी होती है, और ये हर एक के साथ होता है। उसको आप समझा सकते हैं कि यूथ में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, क्या उसके पीछे कोई कहानी होती है। जैसे घर में उसके नाना नानी हैं, तो नाना है तो नाना की पूरी कहानी है पीछे, तो उसकी पीछे की कहानी पे बात होती है। तो इस तरह आप बहुत सारे अनगिनत डायमेंशंस पे बच्चों से बात कर सकते हैं। इसमें माध्यम ये है कि देखो ये पेड़ है, अब हमें पेड़ के पीछे की जर्नी देखनी है तो पेड़ को दूसरी तरफ करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ करेंगे तो उसकी पूरी जर्नी दिख जाएगी। अब यहाँ पे बादल बना दिया है, बारिश बना दिया है, एयर का एलिमेंट उसको बता दिया है, ज़रा सा हल्का डॉट डाला है कि हाँ पानी अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं नर्चर करता है, और उससे हम पौधे से पेड़ तक की जर्नी पे आते हैं। सन कितना ज़रूरी है, सनलाइट कितनी ज़रूरी है, यहाँ हमने सीड की जर्नी के लिए तो ये पेन स्टैंड बना दिया है। सीड की जर्नी में तो हम पेन स्टैंड बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप देखिए कितने सारे एलिमेंट बता रहे हैं, और अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगी। ये देखिए ये पेन स्टैंड बन गया है, एक तरफ इसमें पूरा ट्री है और दूसरी तरफ उस ट्री की पूरी जर्नी है। ये पेन स्टैंड जब बच्चों के सामने रहेगा तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। आई होप ये DIY आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।